Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So dear students, क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक की शुरुआत हम कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशन का चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंप्यूटर एंड अस. यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने जाना था कि इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या क्या डिस्कस करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, इस चैप्टर का मोटिव क्या है, आपकी बुक में इस चैप्टर को क्यों रखा गया है, कंप्यूटर सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है एंड एवरीथिंग. वो हमने सारा प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एंड होप आपने वो वीडियो देखी भी होगी. सो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर्स और ह्यूमंस के बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन होता है, कैसे वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, किस तरीके से आप कंप्यूटर से आज के एरा में, जो टेक्नोलॉजी के इस एरा में हम जी रहे हैं, आप काम करते हो, कैसे प्रीवियस और आज में डिफरेंस है, वो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th. मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K12 बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन. सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कंप्यूटर एंड अस टॉपिक की. अब जैसे मैंने बताया, इस टॉपिक का मोटिव क्या है कि कंप्यूटर्स और ह्यूमंस किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, बेसिकली वो हम जानेंगे. सो हम जिस अभी सेंचुरी में है वो है 21st सेंचुरी, आपको अच्छे से पता है. सो एज अ 21st सेंचुरी चाइल्ड यू कैन आइडेंटिफाई विद मेनी थिंग्स व्हिच वर अलाइन्ड टू अस व्हेन वी वर योर एज. देखो, आज जो चिल्ड्रन से बेसिकली हम जिस तरीके से कंप्यूटर्स को, इंटरनेट को, उस पर बेस्ड जितनी भी वेबसाइट्स, वेब पेजेस, टेक्नोलॉजी जो चल रही है, उसको जिस तरीके से आज बच्चे यूज कर रहे हैं, जब हम उस एज के हुआ करते थे तब क्या ये सारी चीजें थी? ठीक है, और जब ये चीजें थी या नहीं भी थी तो किस तरीके से हम इसका यूज कर पा रहे थे, क्या बेसिकली डिफरेंस था, वो बेसिकली आज हम यहां डिस्कस करने वाले हैं. सो कंसीडर दिस इमेज शोज 6 डिफरेंट सीन्स एंड आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड व्हाट द सीन्स आर अबाउट. अब देखो, यहां पे मैं कुछ आपको इमेजेस बताने वाली हूं जिससे आप यहां कंपैरिजन कर पाओगे. राइट, आप कंपैरिजन कर पाओगे. उन इमेजेस को आपको ध्यान से देखना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहां पे किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है. ठीक है, आई बात समझ में? अब ये इमेजेस बिल्कुल आपकी बुक में भी दी हुई हैं. सो ध्यान से आपको 1 by 1 एक एक इमेज को देखना है, क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो कॉन्वर्सेशन पढ़ना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से और कौन सी टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कंप्यूटर का यूज हो रहा है. ठीक है, सो फर्स्ट इमेज में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लाइक ये जो ब्रदर है और ये सिस्टर है. ठीक है, 2 सिबलिंग्स हैं. लाइक यहाँ पे ये बोल रहा है, यप्पी आई वॉन, सिस्टर आई बीट यूसुफ दिस टाइम. सिस्टर बोलती है, यूसुफ द वन फ्रॉम सऊदी अरबिया हु प्लेज ऑनलाइन गेम्स विथ यू. मतलब ये अयान है और ये इसकी सिस्टर है. तो ये दोनों सिबलिंग्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं. क्या डिस्कस कर रहे हैं? अयान बोलता है, यस मैं जीत गया हूं सिस्टर, मैंने इस बार यूसुफ को फिर हरा दिया है. सिस्टर बोलती है, यूसुफ वही जो सऊदी अरबिया से तुम्हारे साथ ऑनलाइन गेम्स खेल रहा है. सो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये सीन किस तरीके की कॉन्वर्सेशन का हो रहा है. मींस यहाँ पर हम मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहे हैं. सो आप इंटरनेट पर ऑनलाइन रहकर भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी भी पर्सन के साथ में ऑनलाइन गेम्स को प्ले कर सकते हो. राइट, ये फैसिलिटी आपको आज इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से मिल रही है. सो ये सीन किस चीज का है भाई, किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है कि ऑनलाइन गेमिंग का आप यूज कर रहे हो कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी की मदद से. इसी तरीके से आता है नेक्स्ट सीन में. देखो, जिविन एंड हिज डैड. ओके, ये बंदा, ये जो बच्चा है ये जिविन है और ये उसके डैडी है. अब ये दोनों आपस में क्या कॉन्वर्सेशन करते हैं ये देखना. डैड आई हैव पेड दिस फीस ऑनलाइन. ठीक है, बच्चा बोलता है जिविन कि मैंने अपनी फीस ऑनलाइन पेड कर दी है. अब उसके फादर क्या बोलते हैं, यू डिड नॉट मूव आउट ऑफ हाउस टूडे, वाजंट इट द लास्ट डे टू पे फीस. सो यहां पे आप जल्दी से बता दो अब किस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है. यहां पे ऑनलाइन फीस पे करने की बात हो रही है. मतलब यहां पे आप अगेन इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से क्या कर रहे हो, इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से ही, वेबसाइट की मदद से ही, डिफरेंट गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, इसका यूज करके आप ऑनलाइन फंड को ट्रांसफर कर रहे हो, ऑनलाइन कैश ट्रांसफर कर रहे हो, पैसे ट्रांसफर कर रहे हो. राइट, किसी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में. सो आ रही है बात समझ में कि हम कंप्यूटर का इस तरीके से भी यूज करें. सो ये जितने भी सीन्स हैं यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है और अपनी बुक में भी आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो. थर्ड सीन देखते हैं क्या दिया हुआ है. Neeta, sorry, I won't be able to make it in time. How would you then buy that jewelry item? Neeta and her husband Roshan. Okay, ये दोनों husband wife है. Husband बोलते हैं नीता से कि sorry, I won't be able to make it in time. How would you then buy that jewelry then? So नीता क्या बोलती है? Don't worry, Roshan, I'll place the order online.
हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी परचेस नहीं कर पाए, तो वाइफ क्या बोल रही है कि डोंट वरी, मैं इस ज्वेलरी को ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी, राइट। सो ये चीज भी आपको समझ में आई। यहां पे बात हो रही है ऑनलाइन ऑर्डर करने की। अगेन इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से, कंप्यूटर, मोबाइल फोन की मदद से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट ऐसी शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं जिनके थ्रू आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। चाहे फिर जोमेटो का पिज्जा बुलाना हो या फिर आपको कुछ भी परचेज करना हो, लाइक आपको कोई नई शर्ट, नई बाइक, कार, जो भी परचेज करना हो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, राइट। सो इतना अच्छे से समझ में आ गया कि थर्ड सिन में किस चीज की बात हो रही है ना। सो ये डेली रूटीन के एग्जांपल्स हैं जो आप देखते हो हर घर में आजकल। ये एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है ना, राइट, और हम हर दिन इसका यूज कर रहे हैं। नाउ फोर्थ सीन देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, स्लीवा एंड हर ग्रैंडमा, ठीक है। अब ये क्या डिस्कशन कर रही है, दादी सी दिस ट्रॉफी आई वॉन टुडे इन स्कूल। स्लीवा कहती है ये ट्रॉफी मैंने आज स्कूल में जीती है, देखो। और दादी क्या दिख रही है आपको, एक कंप्यूटर के अंदर उनका एक इमेज दिख रहा है, मतलब कि दादी इससे कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रही है बाय यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आ रही है बात समझ में। सो दादी बोलती है आई एम सो हैप्पी फॉर यू टू ब्रिंग इट अलोंग व्हेन यू कम टू इंडिया। जब आप इंडिया आऊंगी तो ये ट्रॉफी जरूर लेकर आना। मतलब कि ये जो दोनों दादी और डॉटर हैं, ये कहां पर हैं, बेसिकली ये दोनों वर्ल्ड के दो अलग अलग हिस्से में है, मींस की एक इंडिया में है, एक आउट ऑफ कंट्री है, राइट। सो यहां पर देखो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हो, क्लियर। तो यहां पे आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को देख पा रहे हो, क्लियर, जो कि आजकल हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड करती हैं। तो अच्छे से समझ में आ रही है मेरी ये बात। नेक्स्ट सीन के बारे में डिस्कस कर लें। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है आपको, रौनक एंड हिज डेट। रौनक और उसके पापा अब क्या बात करते हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डैड आई हैव कलेक्टेड ग्रैंडपास रिपोर्ट फ्रॉम द क्लिनिक। ग्रैंडपा की रिपोर्ट उसने क्लिनिक से कलेक्ट कर ली है। पापा गिव मी हिज नंबर, आई विल व्हाट्सएप द रिपोर्ट टू हिम, ही कैन देन गिव हिज ओपिनियन। देखो क्या बोला, मुझे व्हाट्सएप नंबर दो, मैं ये रिपोर्ट उन्हें सेंड करता हूं और फिर वो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओपिनियन देंगे। नाउ फादर का क्या रिस्पॉन्स होता है, आई थिंक वी मस्ट टेक अ सेकेंड ओपिनियन, लेट मी स्पीक टू माई कजिन हुज हस्बैंड इज डॉक्टर। तो वो क्या बोलते हैं कि हमें सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए। मींस यहां पर किस चीज की बात हो रही है, देखो यहां पर आप रिसर्च भी कर पा रहे हो, कांटेक्ट कर पा रहे हो, व्हाट्सएप पर आप शेयरिंग कर पा रहे हो डेटा की। सो अगेन यहां पे हम व्हाट्सएप जैसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। सो होप आपको ये चीज भी समझ में आ रही हुई। ये आपने डेली रूटीन में देखा होगा, जनरली ऐसी कॉन्वर्सेशंस होते हैं। नेक्स्ट सीन में देखो क्या दिख रहा है, मिस्टर वेंकट एंड हिज बॉस। मिस्टर वेंकट और उनके बॉस के बीच का आप कन्वर्सेशन पढ़ते हैं, जो जनरली एक एम्प्लॉय और बॉस के बीच में होता है। बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी क्या चीजें आपको यहां पे मिल रही है। बॉस कहते हैं मिस्टर वेंकट आर यू प्रिपेयर्ड टू डिलीवर द टॉक, रेडी टू गो। सो यहां पर मिस्टर वेंकट कहते हैं यस सर आई एम। बॉस अगेन उनसे कहते हैं प्लीज रिमेंबर दैट योर सेशन विल बी एयर्ड, ब्रॉडकास्ट एंड वेबकास्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब कैसे ब्रॉडकास्ट वेबकास्ट होने वाला है, जो इनका सेशन है, जो इनका ट्रेनिंग सेशन जो ये देने वाले हैं, उसका ध्यान रखना है तुम्हें। सो ऑल्सो पीपल कैन कनेक्ट विद यू, गूगल हैंगआउट, ट्विटर, चैट एक्सेट्रा, राइट। तो यहां पर हम मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। देखो गूगल हैंगआउट, ट्विटर, चैट, जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं आपके, जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके सॉफ्टवेयर हैं, उनके थ्रू मल्टीपल पीपल्स उनके पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को, उनकी जो बात होने वाली है उसको डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो बिजनेस में किस तरीके से इसका यूज किया जा रहा है, क्लियर। सो टोटल ये 6 सीन्स हमने यहां पर देखे हैं जो जनरल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और किस तरीके से आप इनको यूज कर रहे हो डे टू डे लाइफ में। सो सीन 1 में हमने क्या आइडेंटिफाई किया है, सीन 1 में आइडेंटिफाई किया है शोज ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग के बारे में। सीन 2 में हमने आइडेंटिफाई किया इट इज अबाउट ऑनलाइन पेमेंट। सीन 3 में हमने एनालाइज किया है मेंशन अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग। एंड सीन 4 में हमने आइडेंटिफाई किया है इट्स अबाउट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट, जिसमें दादी अपनी पोती के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही थी, क्लियर। सीन 5 में हमने देखा मीडिया शेयर किया जा रहा है, मतलब कि व्हाट्सएप के थ्रू एक मेडिकल रिपोर्ट को शेयर किया जा रहा था, राइट। सीन 6 में आपने देखा है अबाउट साइमल्टेनियस यूज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, है ना, ब्रॉडकास्ट, वेबकास्ट, जिसमें गूगल हैंगआउट्स, डिफरेंट ट्विटर, चैट्स वगैरह का यूज किया। सो होप आपको ये 6 सीन्स अच्छे से समझ में आ गए और ये एक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और एक तरीके से देखा जाए तो ह्यूमंस टेक्नोलॉजी पर किस तरीके से डिपेंड हो चुके हैं, राइट। सो होप इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ ऑल द अबव मेंशन्ड सीन्स आर सो कॉमन दिस डेज। All these scenes involve the use of computer technology and associated technologies. Obvious, इन सभी scenes में आप देख रहे हो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। There are numerous other ways in which computer
कंप्यूटर्स टच आवर लाइव्स एंड मेक इट बेटर। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो और अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर बना रहे हो, राइट। सो इतना अच्छे से समझ में आया। अब वो क्या वेज हो सकते हैं, ये तो अभी हमने कुछ सीन्स देखे जो डेली आप कॉमन सीन्स थे जो डेली आप देखते हो, है ना। हर घर की कहानी होती है, ऐसे अच्छी से आपको दिखती रहती है, राइट। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, व्हाट्सएप का, चैट का, सब चीजों का यूज करते हो, लेकिन इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी का यूज अदर फील्ड्स में हो रहा है। अब वो क्या है, वो आपको पिक्चर्स यहां दिख रही है। लाइक वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में भी आप क्या करते हो, आजकल आपने देखा होगा इनबिल्ट एक प्रोसेसर फिट रहता है ना, उसके थ्रू आपको पता चलता है कि अब आपको जो ऑटोमेटिक मशीन देखी है आपने वॉशिंग मशीन, वहां भी इस टेक्नोलॉजी का ही यूज किया जा रहा है। आप कुछ इनपुट करते हो, वॉशिंग मशीन प्रोसेस करती है और आपको फिर फर्दर आउटपुट मिलता है। बिल्कुल वैसे ही आप इसका यूज बर्गलर अलार्म सिस्टम में भी देख रहे हो, वहां भी आप देखोगे इस तरीके से आपको कुछ इनपुट करना होता है, देन उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। सिंपल वैसे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर्स वगैरह, ये जो एआई बेस्ड रहते हैं, जो सेंसर्स उसमें लगे रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना, और ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो जाता है, देन ऑटोमेटिकली डोर क्लोज हो जाता है। बेसिकली ये आपने शॉपिंग मॉल्स वगैरह में भी देखा होगा। उसी के साथ लिफ्ट्स, जो लिफ्ट्स होती है ना, वहां भी आपने इसका यूज देखा है, जहां पे आप कुछ बटन्स प्रेस करते हो, इनपुट करते हो, आपको जिस भी फ्लोर पे जाना है, देन ऑटोमेटिकली लिफ्ट्स प्रोसेस करती है और आपको वहां तक लेकर जाती है। सो दिस इज ऑल आर द एग्जांपल्स, राइट। So this illustrates the impact of computers in our day-to-day life. We are surrounded by computers, be it washing clothes in washing machine or baking a dish via automatic recipe, central heating system, burglar alarm system, automatic doors, traffic light system, lifts, etc. ये तो मैंने कुछ ही एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बताए हैं। यदि आप इसके अलावा भी और एग्जांपल्स को जानते हो, आप अपनी डे-टू-डे लाइफ में किस तरीके से कंप्यूटर का यूज करते हो, जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं भी तो जानूं कि आप किस तरीके से और कैसे अपनी लाइफ में इसका यूज कर रहे हो, कैसे टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हो, राइट। सो यहाँ पे हमने कुछ ही एग्जांपल्स देखे हैं और होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। अब यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, दैट हाउ कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस इंटरैक्ट, किस तरीके से क्या एप्लीकेशंस हैं, तो अब आप एप्लीकेशंस को आसानी से लिखकर आ सकते हो। नाउ लुक अराउंड एंड यू विल फाइंड मेनी मोर एग्जांपल्स वेयर कंप्यूटर्स एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज हैव इनोवेटेड आवर लाइव्स एंड मेड इट सो सिंपलर एंड ईजियर। सो यहाँ पे ये वीडियो हमारा खत्म होता है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K12 बल्कि सीबीएसई हिंदी इंग्लिश मीडियम, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई, यूपी, बिहार बोर्ड और अब तो एमपी बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप मैग्नेट ब्रेन्स पर ई नोट्स या ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हो तो ये फैसिलिटी भी अब आपने मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए लेकर आया है। इसके लिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप बुक्स और नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट आप चाहते हो तो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हो। सो मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।